वो शुभेंदु अधिकारी छोड़कर गए हो तो उन्होंने कहा कौन रोक पाया है जिसको जाना है। अगर उनसे ये बात किया जाए कि माइनॉरिटी के लिए काम नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि होमवर्क ठीक किया जाए, माइनॉरिटी के लिए बहुत काम हुआ है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी को पता हो जानी चाहिए। लेकिन असल में बंगाल की लड़ाई में सियासी पारा हाई क्यों है, जरा ये बात समझिए। ये क्यों हो रहा है? ये अगर आप देखेंगे तो 4 बड़े क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल को आप बांट सकते हैं। एक तो वो जो गंगा से लगा हुआ बंगाल है, एक वो जो उत्तर की तरफ का जो हिमालय से लगा हुआ बंगाल का हिस्सा है, दक्षिण बंगाल नीचे की तरफ टीएमसी का गढ़ जिसको माना जाता है, और राढ़ का इलाका। असल में अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण बंगाल जो है ये टीएमसी, अब गढ़ के हिसाब से देख लीजिए। अगली जो प्लेट है वो आपको ये समझाएगी बंगाल की लड़ाई में कहां पर किसका प्रदर्शन अभी तक चुनावों में बेहतर दिखाई दिया। 2019 के चुनावों में जो गैंगेटिक बंगाल है उसमें टीएमसी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उत्तर बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहा है, जोरदार रहा है। राढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन दक्षिण बंगाल में टीएमसी का गढ़, टीएमसी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। और यह बात इसीलिए अब दक्षिण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उत्तर बंगाल में 2014 से बीजेपी का प्रभाव क्रमशः बढ़ता चला गया है और इसीलिए वो आश्वस्त हैं कि इस बार भी ये मोमेंटम तो कैरी करेगा, लेकिन वहां जहां से निकालना है वो दक्षिण बंगाल है। उत्तर बंगाल की कभी वामपंथियों का ये मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब मोह भंग हुआ तो टीएमसी से भी हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। 2014 के बाद टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में यह जनाधार बंटने लगा। टीएमसी के पास जो था वो शिफ्ट होके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगा। 2011 विधानसभा चुनाव में वामपंथियों को 39% वोट मिले थे यहां पर। और ये बताता है कि किसका प्रभाव था और अब किसका प्रभाव बीच में रहने के बाद मौजूदा स्थितियों में किसका प्रभाव ज्यादा हो गया है। 2011 में टीएमसी को 20%, 2016 में 37% वोट, मतलब क्रमशः वहां पर टीएमसी का उभार देखने को मिला। लेकिन 2016 विधानसभा में बीजेपी का वोट शेयर 5 से सीधे 3 गुना 15% तक बढ़ा और यह जाहिर है क्वांटम जंप थी और ये एक बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।